देश में लागू जीएसटी सिस्टम को लेकर प्रियंका गांधी केंद्र सरकार पर बुरी तरह से हमलावर दिखी। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने देश में महंगाई और टैक्स सिस्टम को लेकर सवाल खड़ा किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, कॉरपोरेट को लाखों करोड़ का जीवन दान देने वाली भाजपा सरकार गरीब और मध्य वर्ग से जीवन बीमा और जीवन की बुनियादी जरूरतों पर भी टैक्स वसूल रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुल जीएसटी का करीब 90% से ज्यादा हिस्सा सबसे गरीब और मध्य वर्ग से वसूला जा रहा है, जबकि सबसे ज्यादा आय वाली 10% आबादी की जीएसटी में योगदान सिर्फ 3% है। कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30% से घटाकर 22% कर दी गई। गरीब जनता से रोटी दाल और चना चबैना पर भी वसूली हो रही है। आम जनता के लिए जीएसटी का मतलब गृहस्थी सत्यानाश टैक्स हो चुका है। प्रियंका ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा कि जीएसटी ने देश के सभी वर्गों की कमर तोड़ दी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि जीएसटी का पूरा नाम गब्बर सीतारमण टैक्स हो गया है। आम व्यापारी का, मध्यम क्लास का, उपभोक्ता का जीवन में एक तहस नहस कर दिया है, नुकसान हुआ है, किसान तक को नहीं बख्शा। जिस टैक्स को सरल होना चाहिए था वो टैक्स बहुत ज्यादा कठिन भी है और निर्दयी भी है। इसलिए हम तो अब कहते हैं कि जीएसटी का फुल फॉर्म ही गब्बर सीतारमण टैक्स हो चुका है। 90 महीने जीएसटी को लागू हुए हैं और रोज नया सर्कुलर आता है। क्या ये सरल टैक्स माना जाएगा? दूसरी ओर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी जीएसटी को लेकर हमला बोला। जीएसटी एक कंजम्पशन टैक्स है जो उपभोक्ताओं से वसूल किया जाता है। तो जब भी सरकार के आंकड़े आते हैं कि रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन, रिकॉर्ड ब्रेकिंग जीएसटी कलेक्शन, वो बेसिकली मध्यम वर्ग से, मिडिल क्लासेस से जो इनडायरेक्ट टैक्स लिया जाता है उसका जिक्र करते हैं। इस देश में इनकम टैक्स देने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 5% है और जीएसटी सभी नागरिक इनडायरेक्टली दे रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो भार पड़ रहा है वो प्रोफेशनल्स, मध्यम वर्ग और जो लोग आमदनी कमा रहे हैं उनके ऊपर पड़ता है। सरकार ने अनेकों स्लैब बना दिए हैं और मजे की बात यह है कि जब यूपीए सरकार ने पहली बार जीएसटी की कल्पना की थी तब इसी बीजेपी ने पुरजोर विरोध जीएसटी का किया था।